हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। अभी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि जो परीक्षा धाम की 2024-25 की बुक आई है एमपी जीके की, उसको हम खरीदें कि ना खरीदें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर आपको ये बुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और किन बच्चों को ये बुक खरीदना है और किन बच्चों को ये बुक नहीं खरीदना है। इन सभी प्रश्नों के मैं उत्तर आपको यहाँ पे दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस बुक में पिछली वाली बुक से क्या चीज़ चेंज है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वीडियो की आपको आवश्यकता है तो देखिएगा, अगर आपने बुक खरीद लिया है या आप नहीं खरीदना चाहते तो आप इसको नहीं भी देख सकते। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2024-25 की जो आपकी परीक्षा धाम है उसमें क्या चेंज है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने 2023-24 की बुक यहाँ पे खरीद लिया है, यानी कि जब हमारा पिछला वाला जो प्री हुआ था, अगर उस समय आपने एमपी जीके की परीक्षा धाम बुक खरीदी है तो आपको नई बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो परीक्षा धाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर उन्होंने जो भी 2024-25 की बुक में अपडेट किया है, उन्होंने एक पीडीएफ डाला है। आप लोग उनके टेलीग्राम चैनल पर जा करके वो पीडीएफ ले लीजिए और उसका फोटो कॉपी करा लीजिए। तो जो भी आपके बुक में चेंज हुआ है वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2021-22 की बुक ली है, कब की, 2021-22 की या फिर 22-23 की बुक लिया है, तो उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि 2024 में जो सिलेबस हमारा चेंज हुआ उसके बाद से इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या की गई हैं, आपकी अलग से इंक्लूड की गई हैं, अलग से इसमें समाहित की गई हैं। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या खास है, तो जैसा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश एक दृष्टि में जो लिखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये आपकी जब से परीक्षा धाम बुक आ रही है तब से यही इसमें लिखा हुआ है जो यहाँ पे है। उसके बाद दूसरे यहाँ पे पॉइंट की बात करें हम लोग, मध्य प्रदेश का आपका भूगोल, क्या मध्य प्रदेश का भूगोल वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपके जो है तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं आया है। क्या यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। आप पुरानी बुक देखेंगे उसमें भौतिक विभाजन है, उसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें भूगर्भिक संरचना है, नदियाँ हैं, बांध परियोजनाएं हैं, जलप्रपात हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, मिट्टी है, सभी चीज़ें उसमें भी दी गई हैं। हाँ, लेकिन जब मध्य प्रदेश की आप अर्थव्यवस्था में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो चेंज है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पहली वाली जो आपकी बुक है उसमें मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति टॉपिक नहीं है, क्योंकि तब सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ था 2024 से पहले। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये भी आपको 2022-23 की या 21-22 वाले संस्करण में नहीं मिलेगा। ऊर्जा संसाधन, ये तो ऊर्जा, खनिज, उद्योग ये मिल जाएंगे, लेकिन खनिज का जो नया डाटा है, उद्योग का जो नया डाटा है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास, ये भी जो है तो आपको इसी बुक में मिलेगा, पहले नहीं था। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा, यानी कि अर्थव्यवस्था वाला जो आपका पूरा टॉपिक है वो पूरे तरीके से उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सब चीजें इसमें चेंज की गई हैं क्योंकि 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जिन बच्चों ने के पास 2021-22 की या 2022-23 की बुक है उनको ये बुक अवश्य रूप से खरीदनी चाहिए, लेकिन जिनके पास 2023-24 की बुक है उनको ये बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वो परीक्षा धाम के टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पर उन्होंने 2024-25 यानी कि इस बुक में जो भी चेंज किया है वो पीडीएफ डाल दिया है। तो आप उस पीडीएफ को लीजिए और 2000 आपकी जो 23-24 की बुक है उसमें आप उसको जिस जिस पेज पे चेंज हुआ है वहाँ पे आप उस पेज को उसको ले लीजिए, फोटो कॉपी निकलवा के, और पेज को वहाँ पर लगा लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है तो आप कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जिन बच्चों के पास परीक्षा धाम नहीं है, क्या जिन बच्चों के पास आपके परीक्षा धाम नहीं है तो उन बच्चों को क्या परीक्षा धाम खरीदनी चाहिए या फिर वो जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं उसी किताब से पढ़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक 2021-22 से शुरू होकर के अभी तक परीक्षा धाम को टक्कर देने वाली कोई बुक नहीं आई है। जिस तरह से इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है इस किताब ने 300-400 पेजों में, उस तरीके की कोई भी किताब मध्य प्रदेश जीके को कवर नहीं करती है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है तो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से पूछी जाती हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि आपको लगता होगा कि नहीं हो सकता कहीं पर भी, वो परीक्षा धाम में आपको मिलता है। इसलिए बच्चों को परीक्षा धाम पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारगर्भित तरीके से बहुत पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। आप इसमें उसके अलावा आप जनजातियों वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पर नए तरीके से जोड़ा गया है कुछ कुछ, लेकिन जनजाति आप अगर अलग किताबों से पढ़े, चाहे तो आप निर्माण से पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन तक की जो बुक है उससे पढ़ लीजिए, या फिर आप अभी परीक्षा धाम की नई बुक आ रही है जनजातियों को, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर एमपी जीके की बात करें
तो परीक्षा धाम के टक्कर की कोई भी बुक नहीं है, इसलिए आपको इसी बुक को लेना चाहिए। यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था जो पहले थी वही है, यहाँ पे कोई बहुत चेंज नहीं हुआ है। जनजाति लोक संस्कृति में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हैं 2024 के जो सिलेबस बदला है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास में थोड़ा चेंज यहाँ पे उन्होंने किया है ना, क्योंकि इतिहास में थोड़ा जो है तो आपके क्या हुआ है, कुछ यहाँ पे परिवर्तन उन्होंने यहाँ पे किया है, क्योंकि प्रश्नों के अकॉर्डिंग जैसे कुछ राजाओं के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है इन्होंने। जो नए आपके कुछ वंश जुड़े हैं मध्य प्रदेश में उसको इन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपके पास पुराना संस्करण है तो आप मध्य प्रदेश का परीक्षा धाम ले लीजिए, और अगर आपके पास पिछला संस्करण है तो मत लीजिए। तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि इस बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा, और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, एवं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप जुड़िए, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उस पर आप जुड़िए। और MPPSC प्री से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके पास डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।